हेलो गाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुका था। आज अपन जो है तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं कि कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे, यानी कि दोनों पत्थर कितने टाइम में कहाँ मिलेंगे। एच बराबर कितना दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है और दूसरे पत्थर के लिए कितना स्पीड दी हुई है, इसमें देखिए 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाएगा। अब इसमें समय टी निकालना अपने को। जी कितना है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि अधोमुखी जो है तो ऊपर से जब नीचे को गिरेगा तो उसे अधोमुखी कहते हैं। जैसे ए से यहाँ इधर इधर नीचे की ओर आएगा, कहने का मतलब ए से इधर सी के लिए आता है ABC। ए से नीचे आएगा तो क्या होगा, अधोमुखी होगा। इधर सी से ऊपर को जा रहा तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसे प्लस में लेते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो प्लस में, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसे माइनस में लेते हैं। अब देखिए मीनार की चोटी ए से बिंदु बी तक की दूरी S1 है। ए से बी तक की बिंदु कितनी है, S1 है। S1 बराबर कितना है, अपने को UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर निकालना है, क्योंकि दूरी निकालना है। तो S1 बराबर कितना, U कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है, T अपने को निकालना है, इंटू T हो गया प्लस 1/2 हो गया 10 का 10 T स्क्वायर हो गया। इस 2 से इस 10 को काट देंगे तो 2 पंचे 10, 5 का स्क्वायर बचेगा अपने पास। T बराबर यानी कि आपका S1 बराबर कितना आ जाएगा, 5T स्क्वायर आ जाएगा। भूमि की सतह C से B तक की दूरी S2 बराबर निकालना है, तो UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर बराबर U बराबर 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है सवाल में आपके दूसरे के लिए, कि जो नीचे से ऊपर की ओर फेंकते उसका कितना जो है तो वेग है 25 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए क्या है कि S2 बराबर 25T प्लस 1/2 माइनस का 10T स्क्वायर, G बराबर माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। तो S2 बराबर कितना आ गया आपका 25T, ये 2 से इसको 10 को काट देंगे तो माइनस का 5T स्क्वायर आ गया। अब पहले में भी कितना आया था, 5T स्क्वायर आया था। कुल दूरी कितनी है AC बराबर 100 मीटर है। ए से और सी के दोनों के बीच के डिस्टेंस की दूरी, ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। तो 5T स्क्वायर जो पहले का आया है, S1 आया है, यहाँ से 5T स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये 2 से इसको काट दिए थे ना, तो 5T स्क्वायर आ गया। प्लस 25 प्लस इसका जो S2 कितना आ गया, 25T माइनस 5T स्क्वायर हो गया। तो 25T माइनस 5T स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। अब अपने को समय निकालना है, तो T बराबर कितना है, 100/25 हो गया, क्योंकि 100 कितना दिया हुआ है, ऊपर की दूरी दिया हुआ है, ये 5T स्क्वायर से 5T स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 100, T बराबर 100/25 हो जाएगा। 25 से काट देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा। अब S1 बराबर जब डिस्टेंस दूरी निकालेंगे तो पहले में क्या आया था, 5T स्क्वायर आया था, बराबर तो 5T स्क्वायर यानी 25 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, बराबर 5 आ गया। ये जो 4 सेकंड है, 4 का भी वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्को 16, 16 पंचे 80, बराबर कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। ये T बराबर 100/25, तो 25 का भाग दे दिए 100 में, तो कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। S1 बराबर कितना आया था, 5T स्क्वायर आया था, तो 5T स्क्वायर का बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5T स्क्वायर यानी 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का है, तो बराबर कितना आ गया, 5 हो गया। और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, बराबर कितना हो गया, 80 मीटर में दोनों जो है तो बिंदु पर मिलेंगे। अतः 4 सेकंड के पश्चात चोटी से 80 मीटर नीचे दोनों पत्थर मिलेंगे। गाइज, अगर कोई सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए। ए में क्या ज्ञात करना है, यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, पहले वेग ज्ञात करना है। बी में देखिए गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है, फिर हाइट ज्ञात करना है। सी में क्या ज्ञात करना, 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति।
तो u बराबर अपने को निकालना है। और देखिए जब 6 सेकंड टोटल लगते हैं तो 3 सेकंड जाने में लगेगा, 3 सेकंड आने में लगेगा, इसलिए टोटल कितना होता है 6 सेकंड होता है। t बराबर कितना होगा 6 सेकंड हो गया। और v बराबर कितना है 0 है। u बराबर अपने को निकालना है। g बराबर कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड है। ऊर्ध्वमुखी क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, इसलिए माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ऊपर जाने में देखिए लगा समय कितना है। ऊपर जाने में लगा समय कितना है 6/2 यानी कि 3 सेकंड लगा, क्योंकि जाने में प्लस आने में, तो जाने में टोटल 6 सेकंड लगते हैं, इसलिए 3 सेकंड जाने में 3 सेकंड आने में हो गया। अब पहला वेग निकाल लेते हैं। तो वेग के लिए देखिए पहला फार्मूला लग जाता है, v बराबर u प्लस GT हो गया। तो अब भी कितना है 0 है। u अपने को निकालना है -9.8 इंटू 3 हो गया, क्योंकि 3 सेकंड का टाइम लगता है। GT है, g का मान 9.8 है इंटू t 3 सेकंड है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है देखिए u बराबर अपने को 29.4 मीटर पर सेकंड मिल जाते हैं। फिर अब अधिकतम ऊंचाई अपने को हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट की ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला आपका h बराबर ut माइनस 1/2 GT² है। अब ये जो है तो 29.4 इंटू 3, ये जो पहले में आया है 29.4 इंटू फिर 3, क्योंकि जाने में प्लस आने में, अब आने वाला निकालते हैं अपन, प्लस का 1/2 है इंटू 9.8 जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करें, 3 का स्क्वायर का क्या करेंगे 3 3 का 9 होगा। अब 9 का जब 98 में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाता है 88.2 आ जाता है। इधर 3 का 29.4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 88.2 आ जाता है, प्लस 1/2 इंटू 88.2 आ गया। अब इसके बाद इस 2 से इस 88.2 को काटेंगे तो कितना आ जाता है 44.1 आ जाता है। 2 चाको 8, 2 चाको 8, ये पॉइंट है तो पॉइंट, 2 1 कम 2। फिर इसके बाद जो है तो देखिए h बराबर कितना आ गया 88.2 माइनस ये जो 44.1 है, इसको क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे 88.2 में माइनस 44.1 को, तो h बराबर हाइट कितना आ जाती है 44.1 मीटर आ जाते हैं। अब देखिए गेंद तीसरे नंबर 3 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है, जिसके पश्चात वह नीचे गिरेगी। इसीलिए हमें ज्ञात करना है कि 1 सेकंड में गेंद चोटी से कितनी दूरी तय करेगी। तो 3 सेकंड प्लस 1 सेकंड कितना हो गया टोटल 4 सेकंड हो गया। अब हाइट h बराबर ut प्लस 1/2 GT², तो h बराबर क्या हो गया 0 हो गया। u बराबर u क्या हो गया 0 हो गया, इंटू क्या हो गया आपका t हो गया। 1 सेकंड बोला है यहाँ पर कि 1 सेकंड के में गेंद का पता करना है। 1 हो गया t प्लस का क्या होगा 1/2 हो गया, g का मान 9.8 हो गया इंटू 1 सेकंड तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4.9 आ जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए कितना आ गया 4.9 मीटर आ गया हाइट आपका। इस प्रकार से नीचे से गेंद की स्थिति जो है जब नीचे से ऊपर जब जाती है तब क्या आएगा आपका 39.2 आ जाएगा, क्योंकि 44.1 माइनस ये 4.9 हो गया, ये जो 4.9 मीटर आ गया। और पहले कितना आया था उस पर जो है तो देखिए इसमें कितना आया था, ये देखिए इसमें आया था हाइट 44.1 मीटर आया था। अब जब 44.1 में आप जो है तो 4.9 मीटर को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39.2 मीटर आ जाएगा। अतः 4 सेकंड पश्चात गेंद ऊपर से 4.9 मीटर की दूरी पर होगी, यानी कितनी डिस्टेंस पर होगी 4.9 मीटर की दूरी पर। नीचे से कितने दूरी पर होगी 39.2 मीटर की दूरी पर होगी, यानी कि जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो 4.9 मीटर की दूरी पर होगी, और जब होगी और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएगी तो 39.2 मीटर की दूरी पर होगी। कोई सवाल ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना है, क्योंकि
पढ़ाई जब करते हैं तो उसमें ये सोचना नहीं है कि हमको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हमें सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि इसीलिए तो हम अपन पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ आए तो फिर पढ़े कौन गाइज, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ आता है और किसी को कुछ आता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। फिर जब अपन पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद ही कोई ना कोई लक्ष्य प्राप्त होगा। जब लक्ष्य ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, पैसा कमाना और पढ़ाई करना दोनों में डिफरेंट है गाइज। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई से एक सिस्टमेटिक सिस्टम चलता है। चलिए अब लेक्चर बाद में पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 19, किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है? तो उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है, अपन थ्योरी में भी पढ़े। अब देखिए, आप जैसे एक बाल्टी में पानी डाल दीजिए और उसमें एक बर्तन मतलब आप जग लीजिए प्लास्टिक का और उसमें डुबाइए, तो देखिए एक उसमें से एक फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, जिससे अपना मग जो है तो ऊपर की ओर आता है। तो उसमें क्या होता है, उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए आप क्या बोल रहा है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है? यानी कि पानी के भीतर जब किसी प्लास्टिक के गुटके को डुबाते हैं तो वह ऊपर क्यों आ जाता है, ये बोल रहा है। चलिए देखते हैं आंसर नंबर 20 आपका। जब प्लास्टिक के गुटके को पानी में डुबोई जाती है तो गुटके पर पानी द्वारा लगने वाला ऊपर की दिशा में बल उत्प्लावन बल बायंड फोर्स U इसके भार W से अधिक होता है। इसीलिए प्लास्टिक के गुटके को पानी के भीतर छोड़ने पर वह ऊपर उठती है और बाहर आ जाता है। अर्थात बायंड फोर्स जो है तो जो आपका प्लास्टिक का गुटका है उससे जो है तो ज़्यादा है, यानी जो इसका भार है तो कम है। उत्प्लावन बल अधिक इसीलिए होता है क्योंकि गुटके का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि जो पानी का घनत्व जो है तो ज़्यादा है किससे, जो आपका ये प्लास्टिक का गुटका है। इसमें देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये क्या है प्लास्टिक का एक गुटका डाला हुआ, नीचे की ओर से क्या बायंड फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो है तो वस्तु का फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बायंड फोर्स ज्यादा है, इसीलिए ये वस्तु जो है तो ऊपर तैरेगी, ये जो है तो डूबेगी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? ये पूछ रहा है कि अगर पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और वस्तु का कितना है 50 ग्राम, किसी पदार्थ का आयतन कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब इसका क्या निकालना, अपने को डेंसिटी निकालना होगा, क्योंकि घनत्व तो बोल रहा है कि घनत्व तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा ये पता करना है। तो पदार्थ का आयतन कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये देखिए। पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये 50 ग्राम दिया हुआ है पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का घनत्व डेंसिटी कितना होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि आपका मास अपान वॉल्यूम होता है, डेंसिटी D इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व तो कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, बटे कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो कितना इसका जो है तो 20 का 50 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 का 5 में भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 और पॉइंट लगाया 2 पंचे 10, यानी 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अतः पदार्थ डूबेगा क्योंकि पदार्थ का घनत्व तो पानी से अधिक है, क्योंकि पदार्थ का घनत्व कितना आया 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और जल का घनत्व कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अतः पदार्थ डूबेगा क्योंकि पदार्थ का घनत्व तो पानी से अधिक है, क्योंकि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, आज से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। 500 ग्राम के एक मुहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर है, पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा? इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा? तो पैकेट का आयतन कितना दिया हुआ भी कितना दिया हुआ अपने को 350 सेंटीमीटर दिया हुआ, 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ पर।
और पैकेट का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है। दिए गए पैकेट का घनत्व तो कितना है, पैकेट का द्रव्यमान बटे पैकेट का आयतन हो गया। D इजकल टू मास अपान जो तो वैल्यूम हो जाएगा, D डेंसिटी है, इसे रो या D से लिख दर्शाया जाता है डेंसिटी को। तो D बराबर कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है, बटे कितना कितना दिया हुआ है, आयतन 350 दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया 1.42 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 35 का जो है तो 15 भाग दे दीजिए तो 1.42 आ जाएगा। हमें ज्ञात है कि जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम जो है तो सेंटीमीटर क्यूब होता है। चूंकि पैकेट का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है इसीलिए वह डूब जाएगा। कितना आ रहा है पैकेट का घनत्व, 1.42 ग्राम आ रहा है, जल का घनत्व कितना है 1 ग्राम है, इसीलिए जो है तो क्या हो जाएगा, पैकेट डूब जाएगा।